आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 21 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। चुनावी रैलियों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी और भीड़ पर अदालत और चुनाव आयोग दोनों ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलगाम रैलियों के मद्देनजर कांग्रेस नेता कमलनाथ और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ सख्ती दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ऐसी रैलियों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों की स्वस्थ रहने का अधिकार है। ऐसी रैलियों पर इलेक्शन कमीशन भी नाराज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन न किए जाने का मसला हमने गंभीरता से लिया है। यह हमारी गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों पर एक्शन लिया जाए। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना अब सभा या रैली नहीं होंगी। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा या रैली बिना अनुमति के ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि चुनावी सभा की अनुमति के लिए पहले राजनीतिक दल या प्रत्याशी से आवेदन लिया जाए। आवेदन पर कलेक्टर अपनी व्यवस्था देंगे, जिसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग द्वारा सभा को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही आयोजकों को सभा में आने वाले व्यक्तियों के हिसाब से मास्क और सैनिटाइजर की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा करानी होगी। यह निर्देश मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में प्रभावी होंगे। मानसून की विदाई के बाद इंदौर में अगले 2 दिन में रात के तापमान में गिरावट आना शुरू होगी और दशहरे के आसपास रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे आने की संभावना है। दिन का तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास बना रहेगा। अल सुबह के समय शहरवासियों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह ने के मुताबिक इस बार इंदौर सहित प्रदेश भर में नवंबर में हल्की सर्दियों से ठंड की शुरुआत होगी। प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम होने के कारण ला नीना की संभावना बनी हुई है। अभी कमजोर ला नीना की परिस्थितियां बनी हुई, इसके कारण दिसंबर में रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा और उस समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा। दिसंबर में ही शीतलहर व शीतल दिन की स्थिति बनने की संभावना है। वेद प्रकाश के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण ठंड के मौसम में आने वाले प्रति माह पश्चिमी विक्षोभ की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार बंगाल की खाड़ी के सामान्य से ज्यादा सक्रिय होने से पूर्वी व पश्चिमी हवाओं का संयोजन जैसी परिस्थितियां भी बनेंगी, जिसके कारण दिसंबर में हल्की से मध्यम वर्षा व गरज चमक के साथ वज्रपात व ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सर्दियों में हर माह आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के सामान्य से ज्यादा संख्या में आने के कारण दिन के समय अधिकांशतः बादल छाए रह सकते हैं, जिससे शीतल दिन की स्थिति निर्मित होगी। शरद पूर्णिमा पर इस बार अमृत सिद्धि योग में चंद्र किरणों से अमृत बरसेगा। धर्म, आध्यात्म व आयुर्वेद की दृष्टि यह दिन विशेष माना जा रहा है। इस दिन मध्य रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में केसर या दूध व खीर प्रसादी रखने तथा मध्य रात्रि के उपरांत सेवन करने की परंपरा है। मान्यता है इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मनुष्य वर्ष भर निरोगी रहता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा शुक्रवार के दिन आ रही है। संयोग से इस दिन मध्य रात्रि में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 योगों के अंतर्गत आने वाला वज्र योग, वाणिज्य, विशिष्ट करण तथा मेष राशि का चंद्रमा रहेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूलने और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बेवजह वसूली का दबाव बनाए जाने के आरोपों के साथ मध्य प्रदेश अभिभावक संघ ने नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह किया। स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों के इस संगठन के बैनर तले अभिभावकों और छात्रों ने मंगलवार को यहां ग्वारी घाट पर पानी में खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब स्कूल बंद थे तो भला स्कूल फीस क्यों वसूली जा रही है
ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली की जा रही है, जबकि ठीक ढंग से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। इसके अलावा निजी स्कूलों की ओर से पाठ्यक्रम की पुस्तकें कुछ विशेष दुकानों से ही ऊंचे दाम पर लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सभी अनियमितताओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए गाइडलाइन जारी करें। प्रदेश के उपचुनावों से पहले शिवराज सिंह सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एक जनहित याचिका में बिना चुनाव जीते मंत्री बनाए गए 14 पूर्व विधायकों के निलंबन की मांग की गई है। ये सभी मंत्री सिंधिया खेमे से भाजपा में शामिल हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी कर दिया है। छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कांग्रेस से विधायक बने और फिर इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 14 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चुनौती दी है। अधिवक्ता आराधना भार्गव ने कोर्ट को बताया कि जिस प्रक्रिया से उन्हें मंत्री बनाया गया है वह अनुचित है। सरकार का यह कदम असंवैधानिक है। सरकार की यह कार्यप्रणाली आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है, इसलिए सभी 14 मंत्रियों को पद से निलंबित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी जिम्मेदारों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बुधवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कानून आड़े आने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद तुलसी सिलावट से कई सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं, लेकिन मंत्री पद छोड़ने के बाद बुधवार को इन सुविधाओं के बिना ही सिलावट चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। मंत्री पद छोड़ने के बाद बुधवार को चुनाव प्रचार में निकली सिलावट ने कहा कि मेरे मंत्री पद को बुधवार को 6 महीने हो रहे हैं। मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया। पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सेवा, मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कांग्रेस छोड़ी, विधायक और मंत्री पद छोड़ा, अभी भी इस्तीफा दे दिया। त्याग समर्पण मेरी भावना है। मेरा क्षेत्र पहले है, इसलिए कुर्बानी करना मेरे लिए जरूरी है। मेरे क्षेत्रवासियों की सेवा करना ज्यादा जरूरी है। मंत्री पद महत्वपूर्ण है, लेकिन सेवा बिना मंत्री पद के भी की जा सकती है। उन्होंने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में हो रहे 28 सीटों के उपचुनाव के चलते सियासी पारा हाई वोल्टेज हो गया है। आइटम कांड ने इस वोल्टेज को और भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुखिया कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी पर दिए गए बयान पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आपत्ति के बाद पार्टी के अंदर खाने में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कहा है कि राहुल गांधी के स्पष्ट बयान आने के बाद कमलनाथ को अपने बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि उन्हें इस तरह की भाषा कतई पसंद नहीं है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी है। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही आश्चर्यजनक तरीके से कमी आ रही है। अचानक कमी आना अनेक संदेहों को भी जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 76.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 76,52,780 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 60,54,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 7,40,905 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 67,94,626 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,15,969 है। अब तक देश में कुल 9,72,03,79 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,62,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,34,353 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,62,178 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 12,507, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,46,860 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,811 है। प्रदेश में अब तक 26,13,9
30,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 21 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।